again. It's a Redskin. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैंपल पेपर किस सब्जेक्ट का, क्लास थर्ड हिंदी का, जो सेशन एंडिंग एग्जाम में आने वाला है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितने नंबर का होगा और उसमें कितने सेक्शन आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि समय 2 घंटा 30 मिनट, अंक कितने हैं 40। यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन, पठन, लेखन, व्याकरण, रचनात्मक लेखन, वर्तनी, शब्दकोश, सुलेख और टोटल मार्क्स भी दिए गए हैं और एक नोट भी लिख दिया गया है। सुलेख के अंक लेखन और रचनात्मक लेखन के आधार पर दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, सुलेख का क्वेश्चन अलग से दिया जाता था, लेकिन अब आपके पेपर में सुलेख का अलग से सेक्शन नहीं दिया जाएगा। जो आप क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे और जो लेखन वाले सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, उसके आधार पर आपको सुलेख के मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं सैंपल पेपर और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। पहला सेक्शन है पठन। पठन का मतलब होता है पढ़ना। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 5, एक एक नंबर वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया जाएगा, अपठित गद्यांश। इसका मतलब होता है ऐसा गद्यांश जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो, इसको अच्छे से पढ़िए और इस पर आधारित यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न लिखने वाला भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सही ऑप्शन पर टिक करना है और लिखने वाले प्रश्न में एक शब्द में या एक लाइन में उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है सेक्शन हमारा लेखन, जो है 5 नंबर का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। जब मुझको सांप ने काटा पाठ में बच्चा बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, अथवा दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए अवंती के बारे में वाक्य लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके टीचर ने आपकी कॉपी पर लिखवाए हैं। और जहां पर अथवा लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आप आंसर लिखिए। अगर आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं तो दोनों का आंसर मत लिखिएगा, आपको नंबर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो अच्छे से आता हो उसे अटेम्प्ट करिएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 भी है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दे दिया गया है। जो ऑप्शन आपको अच्छे से आता है उसे अटेम्प्ट करिए। फिर है व्याकरण, जो 10 नंबर की है। यहाँ पर 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन हैं। एक बात याद रखिएगा, अक्सर क्या होता है कि टीचर एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे। इसीलिए आप टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा ग्रामर में कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक कॉपी पर लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि व्याकरण हमारे पाठ के पीछे के एक्सरसाइजों से ली जाती है, अलग से कोई कॉपी नहीं बनवाई जाती है। आप ध्यान दीजिए, कभी आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, तो यही व्याकरण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें। निम्न वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह को चुनो, ये पाठ का है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, यह कहानी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर बताइए जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। यह आपको किसी पाठ के पीछे पढ़ाया गया है, ध्यान दीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर उचित शब्द चुनिए और वाक्य को कंप्लीट करिए। उचित शब्द लगाकर मुहावरा पूरा करो। आपने किसी एक चैप्टर के पीछे देखा होगा, कुछ चित्र बने थे और मुहावरे के नाम कंप्लीट करने थे, वही मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं। दिया तले खाली जगह है और सही यहाँ पर ऑप्शन टिक करिए और यहाँ पर भर भी दीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी, हाथ कंगन को फिल इन द ब्लैंक्स क्या, जो सही है उस पर टिक करिए। फिर वचन बदल कर लिखिए। वचन का मतलब एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। लिंग बदल कर लिखिए। अब आपको लिंग बदलना है, जेंडर चेंज करना है, मेल का फीमेल करना है, नाना का आदमी का यहाँ पर लिखना है। आपको ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, ऑप्शन को देखिए और सही टिक कर दीजिए। तो ये था हमारा व्याकरण सेक्शन। इसका मतलब आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, लिंग बदलना, वचन, मुहावरे, फिर वाक्यों को पूरा करो, विराम चिन्ह, ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं। फिर है रचनात्मक लेखन, जो 5 नंबर का होगा। आंसर को लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो कम से कम 1 लाइन, 2 नंबर का है तो कम से कम 2 लाइन, अगर 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 5 लाइनें लिखनी है। यह क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का, तो आप कम से कम 5 लाइनों में इसका उत्तर
लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखो। सांप अथवा रोटी बनाने की विधि लिखो। यहाँ पर की गलत लिखा है, का पे बड़ी की मात्रा होगी, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखो, इसका मतलब क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 5 वाक्य लिखना ही लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आप सांप पर 5 लाइनें लिख डालिए जो आपके दिमाग में है। मैंने एक बार एक सांप देखा, सांप का रंग काला था, सांप बहुत जहरीला था, इस तरीके से आंसर दे डालिए। या अगर आपको नीचे वाला अच्छा लगे, रोटी बनाने की विधि लिखो, तो आप रोटी बनाने की विधि लिख दीजिएगा, कैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं। फिर क्या है अगला, अगला है वर्तनी। वर्तनी आपकी आएगी 5 नंबर की, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग इंग्लिश में। री मात्रा का शब्द चुनो, जिस शब्द पर री की मात्रा लगी है उस पर टिक करिए। सही शब्द चुनो, जो सही शब्द है उसे चुनो। वर्णों को सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द बनाओ। ये वाला क्वेश्चन भी आपने किसी एक्सरसाइज में किया होगा। वर्णों का सही क्रम करो और आपको एक नया शब्द मिल जाएगा। ई की मात्रा वाला शब्द चुनो, यहाँ पर ई की मात्रा वाले शब्द पर आपको टिक करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनो, जो खेती करता हो उसे क्या कहते हैं, सही पर टिक करो। फिर है शब्दकोश, वोकैब, 5 नंबर का, एक एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन। अर्थ बताओ, तारीफ का अर्थ क्या होगा, फौजी प्रशंसा उतरना। चवन्नी का अर्थ क्या होता है, यह भी आपने पढ़ा है अपनी किताब में। कुछ शब्द लगातार आते हैं जैसे धीरे धीरे, वैसे ही अन्य शब्द चुनिए। जो शब्द बार बार आए, जिनका प्रयोग 2 बार किया जाए कम से कम, उस पर टिक करिए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। आटा सानना को क्या कहते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी एक्सरसाइज से ही लिए गए हैं, इसीलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई हैं आप उन्हें भी पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो ये था हमारा क्लास 3 हिंदी का सैम्पल पेपर। इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।